मक्का मदीना के शिवलिंग का रहस्य। सऊदी अरब में स्थित मक्का मदीना मुसलमानों का सबसे पवित्र धर्म स्थल है। मुसलमानों के लिए मक्का मदीना जन्नत का दरवाजा माना जाता है। हर मुस्लिम अपने जीवन में कम से कम एक बार वहां जाने की ख्वाहिश रखता है। मक्का में स्थित पवित्र काबा की परिक्रमा कर चक्कर लगाने को हर मुस्लिम अपनी खुशकिस्मती समझता है। यह वह स्थान है जहां हज यात्रा समाप्त होती है, इसलिए दुनिया के कोने कोने से मुस्लिम इस स्थान पर आते हैं। यहाँ ऐसी धारणा है कि इस्लाम धर्म की नींव रखने वाले हजरत पैगंबर मोहम्मद का जन्म इसी स्थान पर हुआ था। यहाँ आज भी उनके पद चिन्ह मौजूद हैं। यदि कोई मुस्लिम अपने जीवन काल में इस पवित्र स्थान के दर्शन करने के लिए आता है तो उसके जीवन के सारे पाप धुल जाते हैं। यह विश्व के उन स्थलों में गिना जाता है जो विश्व के सबसे अधिक विवादित स्थान हैं। मक्का मदीना में मुसलमान यात्रियों के अतिरिक्त और कोई भी नहीं जा सकता, इसलिए इस पवित्र स्थान के बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं, जिसका कालांतर में नाम मक्का और मदीना पड़ा। मक्का के बारे में कहा जाता है कि वहां मक्केश्वर महादेव का मंदिर है, जिसे बाद में मुस्लिम तीर्थ स्थल में बदल दिया गया। मक्का में काले रंग का भगवान शिव का खंडित शिवलिंग था, जिसे आज भी मुस्लिम लोग चूमकर पूजते हैं। वेंकटेश पंडित द्वारा लिखित ग्रंथ राम अवतार रचित के युद्ध कांड प्रकरण में मौजूद एक प्रसंग मक्केश्वर शिवलिंग से संबंधित है। यह प्रसंग काफी दिलचस्प है। इसके अनुसार एक बार भगवान शिव से रावण ने याचना की कि वह उसे हर युद्ध में विजयी होने के लिए वरदान दें। तब भगवान शिव ने उसे मक्केश्वर शिवलिंग को देते हुए कहा कि इस शिवलिंग को अपने साथ लंका ले जाओ। यह शिवलिंग हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगा, लेकिन जाते समय इस बात का ध्यान रखना कि रास्ते में इस शिवलिंग को कहीं भी धरती पर मत रखना। भगवान शिव की बात सुनने के बाद रावण शिवलिंग को उठाकर वहां से निकल पड़ा, लेकिन रास्ते में किन्हीं कारणों से रावण शिवलिंग को धरती पर रख देता है और जब वह दोबारा शिवलिंग को उठाने का प्रयास करता है तो वह शिवलिंग को उठाने में असमर्थ होता है। शिवलिंग का वजन काफी बढ़ जाता है। आखिर में हार मान कर रावण को शिवलिंग को वहीं पर छोड़ना पड़ता है। वेंकटेश पंडित के अनुसार वर्तमान में यह शिवलिंग का स्थान मक्का में स्थित है। इस्लाम के उदय के पूर्व भी इस शिवलिंग को इजरायली और अन्य यहूदियों द्वारा पूजे जाने के प्रमाण भी मिले हैं। भविष्य पुराण में भी इस शिवलिंग का जिक्र मक्केश्वर महादेव के रूप में किया गया है। भारतीय संस्कृति में भगवान शिव के साथ पवित्र गंगा नदी का भी जिक्र किया जाता है। काबा के पास ही एक पवित्र झरना है। इस्लाम की स्थापना से पहले भी इस झरने के पानी को पवित्र माना जाता था। इसे इस्लाम में आबे जमजम का पानी कहा जाता है। हज करने के बाद मुस्लिम लोग इस पवित्र जल को अपने बोतल में भरकर अपने साथ ले आते हैं। यह सनातना बिल्कुल वैसी ही है जैसे लोग गंगा जल को अपनी बोतल में भर कर लाते हैं।
मक्का में हज के दौरान कई सारी रीतियां वैसे ही निभाई जाती हैं जैसे हिंदुओं में पूजा के समय निभाई जाती है, लेकिन मक्का मदीना में शिवलिंग है या नहीं, इस बात का स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला है। इसलिए आज भी यह कहानी सिर्फ एक अवधारणा और लोक कथा ही है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों फिर मिलेंगे आपसे अगली कथा में। आप सभी का धन्यवाद।